हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज मैं बात करूंगी मिर्गी के बारे में, मतलब एपिलेप्सी के बारे में कि जब पेशेंट को मिर्गी की बीमारी हो जाती है तो इसके कारण क्या है कि जिससे पेशेंट को मिर्गी की बीमारी हो जाती है। साथ ही बताऊंगी पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं और साथ ही बताऊंगी पेशेंट को होम्योपैथी मेडिसिन लेनी चाहिए और मतलब कब तक लेनी चाहिए, और होम्योपैथी मेडिसिन लेने से आपकी जो एपिलेप्सी है पूरी तरह ठीक हो जाती है। लेकिन आपको जो मेडिसिन लेनी है कंटिन्यू लेनी है 1 से 1.5 साल तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो एपिलेप्सी जो होती है ये एक कहना चाहिए कि ब्रेन डिसऑर्डर है, ब्रेन का विकार है। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स और नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। जो न्यूरॉन्स जो होता है इसको हम आम भाषा में बोल सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। किसको बोल सकते हैं? एपिलेप्सी की बीमारी को। अब बात करते हैं कि जो न्यूरॉन्स और नर्व फाइबर्स के बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं न्यूरॉन्स के बारे में बताऊंगी, फिर बताऊंगी नर्व फाइबर्स के बारे में। जो न्यूरॉन्स होता है तो वो क्या करता है, जो ब्रेन हो जो हमारे बॉडी जो न्यूरॉन्स होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि हमारे घर में एक फ़ैन है, तो फैन से क्या अटैच होगी? वायर अटैच होगी। वायर से क्या होगा? स्विच अटैच होगा। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या वायर से क्या जाती? इलेक्ट्रिसिटी जाती है, मतलब करंट जाता है। करंट जाएगा तो क्या होगा? वो फैन में जाएगा तो वो जो फैन है चलने लगता है। उसी प्रकार का जो हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्या करते हैं? इम्पल्सेस प्रदान करते हैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में, जिसे हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। जो ये न्यूरॉन्स होते हैं तो इसकी न्यूरॉन्स की वजह से ही हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई बुला रहा है तो हम क्या करेंगे? अगर कोई बुला रहा है तो हम सुन लेते हैं। क्यों सुन लेते हैं? कि जो इम्पल्सेस हैं ये हमारे ब्रेन तक बहुत जल्दी लेके जाती हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ हमें कोई बुला रहा है। ये बहुत ही जल्दी करंट लेके जाती हैं। अब बात करते हैं कि नर्व फाइबर्स क्या होते हैं। जो नर्व फाइबर्स जो होते हैं, अब पहले एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। आपने लकड़ी देखा है तो लकड़ी की एक लकड़ी रख दिया मैंने, फिर एक जगह पे जहाँ पे लकड़ी रखी उसी जगह पे बहुत सारी लकड़ी लाके मैंने रख दी। उसको रख दिया बांध के, तो क्या होगा? एक वो बंडल बन जाएगा। उसी तरह क्या होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं तो न्यूरॉन्स बहुत सारे न्यूरॉन्स जो होते हैं एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ एक बंडल बन जाता है जिससे हम बोलते हैं नर्व फाइबर्स। ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये जो इम्पल्सेस है इनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो न्यूरॉन्स हैं और नर्व फाइबर्स हैं इनमें जो ये है अपना वर्क सही से नहीं कर पाते हैं। मतलब कहना चाहिए कि इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये अपना वर्क सही से नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी मैं आपको। जैसे कोई पेशेंट है, उसको ब्रेन में चोट लग गई, तो उसके जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व फाइबर्स हैं, तो क्या होता है? ये डैमेज हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? जो पेशेंट होता है ये दोनों सही से वर्क नहीं करते हैं, तो जो पेशेंट होता है उसको मिर्गी के झटके आने लगते हैं, दौरे आने लगते हैं। अब बात करते हैं कि जो एपिलेप्सी है वो कितने टाइप की होती है। ये एपिलेप्सी 2 टाइप की होती है। पहला होता है जनरलाइज्ड, और दूसरा जो होता है वो होता है लोकलाइज्ड। जो जनरलाइज्ड जो होती है एपिलेप्सी, तो ये जो एपिलेप्सी होती है तो इसमें ये ब्रेन के ऑल पार्ट में एपिलेप्सी होती है। मतलब जब इम्पल्सेस प्रदान होती हैं तो क्या होता है कि ये ब्रेन के ऑल पार्ट में इम्पल्सेस प्रदान होती है। तो क्या जब पेशेंट को झटका आता है मिर्गी का, तो ब्रेन के पूरे पार्ट में, मतलब ऑल पार्ट्स में आता है। अब बात तो आता है। अब बात करते हैं कि जो जनरलाइज्ड जो एपिलेप्सी होती है तो इसमें क्या होता है कि ब्रेन के और भी पार्ट होते हैं। तो वो मैं आपको बता दूंगी सिम्टम्स में कि पेशेंट को और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। इसी पूरा मतलब जो पार्ट होते हैं वो सिम्टम्स बताया गया है कि मतलब जो सिम्टम्स है 3, उसमें यही बताया कि पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं।
अब बात करते हैं कि लोकलाइज्ड एपिलेप्सी ये क्या होती है। ये जो पेशेंट को ये ब्रेन के एक पार्ट में होती है। ब्रेन के मतलब सारे पार्ट में नहीं होती है, ब्रेन के सिर्फ एक पार्ट में होती है। तो जब ब्रेन को इम्पल्सेस प्रदान होती हैं तो पेशेंट को जब झटका मिर्गी का दौरा आता है तो ब्रेन के एक ही पार्ट में आता है। इसे हम बोलते हैं लोकलाइज्ड एपिलेप्सी। अब बात करते हैं कि जो पेशेंट को मिर्गी आती है तो इसके कारण क्या हैं। तो इसके 5 कारण हैं, इसके और भी कारण हैं लेकिन मैं आपको 5 बता रही हूँ। तो पहला है अनुवांशिक, मतलब उनकी फैमिली में किसी को मिर्गी की बीमारी हो, मतलब उनकी फैमिली में मिर्गी की बीमारी चली आ रही हो, उनकी फैमिली में किसी एक को है, फिर क्या होगी उनकी जनरेशन जितनी आएंगी उनकी सारी जनरेशन में किसी न किसी को मिर्गी की बीमारी होगी। अब सेकंड जो है सिर में चोट लग जाना, कि अगर जो पेशेंट है जिस व्यक्ति को एपिलेप्सी की मिर्गी की बीमारी है तो क्या होता है कि जो पेशेंट का कभी एक्सीडेंट हो गया हो या बहुत सिर में बहुत गहरी चोट लगी हो किसी भी वजह से, तो क्या होता है उस पेशेंट को मिर्गी के दौरे आते हैं। जो तीसरा है तो वो है कहना चाहिए संक्रमण के कारण, मेनिंजाइटिस या एड्स के कारण भी पेशेंट को मिर्गी के झटके आ सकते हैं। और अब बात करते हैं कि जो नेक्स्ट जो कारण है वो है जो बच्चा होता है, जो बच्चे में क्या होता है जन्म के दौरान क्या होता है कि उनको चोट लग जाती है। तो चोट लग जाने के कारण क्या होता है कि उनको चोट लग जाने के कारण क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको एपिलेप्सी हो जाती है, मतलब मिर्गी की दौरे आने लगते हैं। अब बात करते हैं कि किसी पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर हो गया हो तो इस कारण से भी क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको कहना चाहिए कि मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। अब मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी कि क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो जो सिम्टम्स हैं, जो सबसे पहले जो पेशेंट होता है उसको क्या 4-5 दिन पहले ही जो पेशेंट होता है उसको महसूस होने लगता है कि उसको मतलब मिर्गी के झटके आने वाले हैं। जो पेशेंट होता है उसकी जो मसल्स होती है एकदम मसल्स में कंट्रैक्शन एकदम आने लगता है। जो पेशेंट होता है उसको क्या होता है कि बहुत तेज सिर दुखता है, उसको चक्कर आता है, कहना चाहिए उसको कान एकदम शून्य नज़र आने लगता है, उसके जो बॉडी के पार्ट हैं उसमें झुंझुनाहट होने लगती है। ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं। जब कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको मिर्गी के झटके आते हैं तो क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं मिर्गी के झटके आने के पहले बहुत तेज़ चिल्लाने लगते हैं, फिर एकदम से चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं मिर्गी के, और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको मतलब कुछ दिन पहले ही सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। फिर क्या होता है कि जो ये पेशेंट होते हैं इनको एकदम से सिर में दर्द, बेचैनी और कहना चाहिए पूरी बॉडी एकदम दुखने लगती है, पेन होने लगता है। फिर क्या होता है कि एकदम से ये जो पेशेंट है इनको चक्कर आएगा और एकदम से ये पेशेंट गिर जाते हैं। और गिर जाने के कारण क्या होता है एकदम इनका जो शरीर है एकदम अकड़ सा जाता है और ये अकड़ जाता है। और ये जो पेशेंट होते हैं साथ में क्या कहना चाहिए कि अपनी जो जीभ है वो कतर लेते हैं। कतरने के साथ क्या होता है कि जीभ कतर लेंगे और साथ ही इनके मुंह से कहना चाहिए कि झाग निकलने लगता है। ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं एपिलेप्सी के पेशेंट में। अब बात करते हैं कि कैसे पता चलेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे कि ये जो पेशेंट है इसको मिर्गी की बीमारी है। तो इसको अगर ये जो सिम्टम्स बताए मैंने, ये सारे सिम्टम्स अगर पेशेंट को आते हैं तो पेशेंट का EEG टेस्ट होता है वो करवा सकते हैं। तो उससे पता चल सकता है कि जो पेशेंट है उसको मिर्गी की बीमारी है। और साथ में एक और टेस्ट होता है वो होता है MRI। इसको भी करवाने से पेशेंट को पता चल जाता है कि करवाएंगे तो डायग्नोस हो जाता है कि पेशेंट को मिर्गी की बीमारी है कि नहीं है। अब बात करते हैं मेडिसिन के ऊपर कि पेशेंट को होम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो डॉक्टर रैकवे की R33 मेडिसिन लेना है, दिन में 3 बार लेना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट में लीजिएगा, खाली पेट लीजिएगा और इसकी 10 से 15 बूंद लीजिएगा, पानी में लीजिएगा। और साथ में जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो लेना है आपको नैक्समोमी का मेडिसिन
नक्सवामी का 30 में लेना है और दिन में 1 बार लेना है। और साथ में आपको लेना है जो मेडिसिन है वो लेना है इग्नेशिया। जो ये मेडिसिन लेनी है 200 पोटेंसी में लेनी है और हफ्ते में 1 बार लेनी है। अगर आप संडे को ले रहे हैं तो आप नेक्स्ट संडे तक लीजिएगा। जो नक्सवामी का और इग्नेशिया जो मेडिसिन है इसको 2 ड्रॉप लीजिएगा डायरेक्ट टंग में। और जब भी आप ये मेडिसिन लीजिएगा तो गैप रखिएगा मेडिसिन लेने के बीच। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए। आप जब भी मेडिसिन लेंगे तो आप इसको कंटिन्यू 1 से 1.5 साल तक लीजिएगा। आपकी जो मिर्गी की बीमारी है पूरी तरह ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच।